हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। और इस लेक्चर में हम ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का सिमुलेशन करेंगे एल टी स्पाइस पे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। और हमने पढ़ा है कि सबसे पहले जब ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं तो इनपुट में एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं। ठीक है, और बट ट्रांसफार्मर जो होता है, हम तो ट्रांसफार्मर का कोई ऐसा यहाँ पे कंपोनेंट नहीं है, बट ट्रांसफार्मर को हम इंडक्टर के थ्रू यहाँ पे रियलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि दो कॉयल होते हैं। एक कॉयल तो ये L1 जो है वो प्राइमरी कॉयल हमने लगा लिया है, और इसी तरह से हम यहाँ पे एक L2 कॉयल लगा लेते हैं। ये आपकी सेकेंडरी कॉयल होगी। ठीक है, और फिर यहाँ पे हम इसका ये प्राइमरी और सेकेंडरी नाम दे सकते हैं। ये वाला जो ऑप्शन होता है जूम, फुल जूम एक्सटेंट वाला, फुल जूम हो जाता है इससे। ये L1 है, L1 को हम, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई हमारी, तो इसको हमने LP से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग बताएगा। और ये L2 जो है उसको हम यहाँ पे LS से कर दिया, मतलब ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, और अब हमें जिसे जब इंडक्टर है तो इंडक्टर को कोई वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी। यहाँ पे हम ऑप्शन राइट क्लिक करके सेलेक्ट इंडक्टर पे जाके हम यहाँ पे कोई भी इंडक्टर की वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जैसे 10 मिली हेनरी का हमको यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, यहाँ पे इसको 10 मिली हेनरी का हमको इंडक्टर यहाँ पे चूज करना है। तो ये माइक्रो हेनरी, उसको मिली हेनरी का चूज कर लेते हैं। ये हो गया। इसी तरह से हम यहाँ पे भी इसको भी 10 मिली हेनरी का इंडक्टर चूज कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों यहाँ पे आ गया। दोनों थोड़ा, जब भी ये लेटर है ये आपस में आ जाते हैं तो इसको ये मूव वाली जो कमांड होती है, आप इससे एक एक को मूव कर सकते हो। तो ये 10 मिली इधर कर दिया, इसको यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब आप जानते होगे कि इंडक्टर में जो होता है वो जो दोनों आपकी ये जो प्राइमरी कॉयल है और एक ये सेकेंडरी कॉयल है, और दोनों जो कॉयल होती है, दोनों कॉयल के बीच एक म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तभी तो वो कपलिंग होती है। इस यहाँ पे जब करंट फ्लो करता है तो जब भी यहाँ पे जो रेट, जो चेंजिंग करंट होता है, जब चेंज होता है तो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है। और वो मैग्नेटिक फ्लक्स इस सेकेंडरी वाले कॉयल से लिंक्ड होती है, वो यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस करती है अगर सर्किट आपकी कंप्लीट है। ठीक है, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लगाना पड़ता है, कपलिंग शो करनी पड़ती है। तो कपलिंग के लिए यहाँ पे स्पाइस डायरेक्टिव हमको लिखना पड़ता है। स्पाइस डायरेक्टिव में के का मतलब हो जाता है कि कपलिंग है। ठीक है, LP मतलब के, फिर यहाँ पे हमने LP लिख दिया, मतलब कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी कपलिंग, प्राइमरी कॉयल। और LS मतलब सेकेंडरी कॉयल, और यहाँ पे हमने 1 ले लिया। ठीक है, 1 का मतलब है कि ये कपलिंग फैक्टर हमने 1 ले लिया डायरेक्ट, पूरी फुल फुल कपलिंग के लिए। ठीक है, के LP LS 1, इसका मतलब जो के की वैल्यू, जो के होता है एम, हम फॉर्मूला हम जानते हैं M = K√L1 L2, तो वही वाला जो कपलिंग फैक्टर है के की वैल्यू LP LS, और ये यहाँ पे हमने 1 दे दिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो ये आपका कपलिंग आ गया। यहाँ पे आप इसको यहाँ पे लगा दियो। ठीक है, अब हमको अपने डायोड को प्लेस करना है। हम जानते हैं कि हमारे 4 डायोड लगते हैं इस ब्रिज रेक्टिफायर में, तो हम यहाँ पे इसको डायोड यहाँ पे अपना लगा लेते हैं। एक डायोड हो गया, 2, और ये 3 डायोड, इसी तरह से ये हमारा 4 डायोड यहाँ पे लग गया है। ठीक है, और डायोड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोर्स लगा लेते हैं। सोर्स के लिए आप यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, कंपोनेंट पे चले गए। कंपोनेंट पे आपको यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाना है ना, तो वोल्टेज पे चले गए, तो ये आपका वोल्टेज है। अब आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो। ठीक है, वोल्टेज सोर्स आपका लग गया। फिर यहाँ पे वोल्टेज की आपको प्रॉपर्टीज देना, आप एडवांस में चले जाना। हम क्या चाहते हैं कि साइन वेव पहले दे लेते हैं, साइन वेव देख के चेक करते हैं उसके इनपुट और आउटपुट पे कैसा वेव फॉर्म बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है साइन पे, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं,
जैसे कि डीसी ऑफसेट है तो हम ऑफसेट को रहने देते हैं, 0 वोल्ट ही ऑफसेट रहेगा। एम्पलीट्यूड हमें चूज करना है, कितना हमारा एम्पलीट्यूड है, तो हम जैसे 20 वोल्ट पीक टू पीक का एम्पलीट्यूड डालिए। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, आप फ्रीक्वेंसी अपने डायोड के हिसाब से कर, हम आपके घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है 50 हर्ट्ज है, और यहाँ पे हम 100 हर्ट्ज ले लेते हैं हमारे कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ओके कर दिया, यहाँ पे साइन वेव यहाँ पे आपका लिख के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कनेक्ट कर देते हैं वायर से, ताकि सर्किट थोड़ा सा आपको इजी दिखने लगे। ये यहाँ पे जो पेन वाला जो ऑप्शन बना होता है, यहाँ से आप वायर सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से ये कनेक्शन आप कर सकते हो। ठीक है, ये आपने प्राइमरी जो कॉयल है इंडक्टर है उसको आपने सोर्स से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्राइमरी कनेक्शन हो गया। ये यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन नहीं हो पाया है, आप यहाँ पे वायर ले लो, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये प्राइमरी कनेक्शन हो गया। और डायोड का कनेक्शन आपने पढ़ा होगा थ्योरी क्लासेस में, ये इस तरीके से डायोड को सारे कनेक्ट कर देने होते हैं। आपके ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड रहते हैं। आपने इसको चारों को डायोड को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आपके डायोड कनेक्ट हो गए। फिर आपको पता है कि आप जो सेकेंडरी जो कॉयल होती है उसको यहाँ पे लगाते हो। एक यहाँ पे आ गया आपका कनेक्शन, और दूसरा कनेक्शन आपने पढ़ा है थ्योरी में, यहाँ पे इसको लगेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, ये वायर यहाँ पे है, ये जाके आपकी सेकेंडरी कॉयल में लग गया। करेक्ट। अब आपको लोड रेजिस्टर लगाना है। ठीक है, तो लोड रेजिस्टर के लिए यहाँ पे ये आर है रेजिस्टर है, यहाँ पे ये आपका लोड लगा हुआ है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लोड रेजिस्टर को कनेक्ट कर दो। लोड रेजिस्टर आप जानते हो, जैसे जो ब्रिज बनती है उसके 2 एंड पे तो इनपुट कनेक्शन रहता है, और जो अदर एंड रहता है उस पे हमारा लोड कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे हमारा लोड कनेक्टेड है, ये इस वाले पोर्शन से आके ये आपका लोड कनेक्ट हो गया है। ठीक है, तो आपने ये सब तो दे दिया, लेकिन आपको यहाँ पे ग्राउंड पाथ भी देना पड़ता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है इससे आप ग्राउंड लगा दे। ये 2 ग्राउंड यहाँ पे एक लगा दिया, एक यहाँ पे ग्राउंड लगा दिया। ठीक है, अब ग्राउंड को भी हम कनेक्ट कर देंगे, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से सर्किट हमारी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रही है। हाँ, अब हमने तो डायोड की प्रॉपर्टीज नहीं डिफाइन कर दी ना, इसमें इस पर राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे तो आपको डायोड पिक न्यू डायोड में आप चले जाना। यहाँ पे आप बहुत सारे डायोड होते हैं, आप कोई भी डायोड चूज कर सकते हो। हम फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है IA914 वही वाला डायोड चूज कर ले रहे हैं। सारे डायोड को आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, चारों डायोड को आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जो भी आपका डायोड फिजिबल है वो आप चूज कर सकते हो। इसी तरह से हमें यहाँ पे जो हमारा रजिस्टर है उसको भी चूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे रजिस्टर मान लीजिए 100 ओम का रजिस्टर ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने ओके कर दिया, तो हमारी यहाँ पे जो सर्किट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट लग रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिमुलेशन करने के लिए यहाँ पे ये जो बटन है रन वाला यहाँ पे दबा सकते हैं। जब यहाँ पे सिमुलेशन कमांड के लिए पूछता है, ठीक है, तो स्टार्ट टाइम स्टॉप टाइम है। ठीक है, आपने 100 हर्ट्ज की आपने फ्रीक्वेंसी ली है। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 0.01 टाइम पीरियड होगा। तो अगर हमें 10 साइकिल देखनी है तो 0.1 यहाँ पे स्टॉप टाइम रख देना होगा। ठीक है, 0.1 स्टॉप टाइम रख दिया, ओके कर दिया। फिर यहाँ पे देखिए आपका ग्राफ बन के आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस वाले छोटे वाले ग्राफ पे आप यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका ये इनपुट वेवफॉर्म, हमने देखिए 20 वोल्ट पीक टू पीक दिया था इनपुट वेवफॉर्म, तो यहाँ पे आपका 20 वोल्ट पीक टू पीक का इनपुट वेवफॉर्म यहाँ पे बन गया है। करेक्ट है। अब आप यहाँ पे रजिस्टर के अक्रॉस देखते हो फुल वेव बन रहा है कि नहीं। ये आप देखो, आपका जो ब्लू कलर का है ये फुल वेव रेक्टिफायर का, ये आपका फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है। ठीक है, आप यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, जैसे व्यू में जाके आप इसको मार्क डेटा पॉइंट कर दो तो आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा।
अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी आ गई होगी, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला है आपका, ये आपका इनपुट सिग्नल है, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट पे हमने इनपुट सिग्नल पॉइंट किया है, ठीक है। और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो है हमने ये ब्लू वाला, ये जो है ये फुल वेव रेक्टिफाइड सिग्नल है, ठीक है। मतलब ये फुल वेव हो गई, तो पॉजिटिव में भी आपको मिल गया है साइकिल, वो भी पॉजिटिव हाफ में ही, और निगेटिव हाफ जब साइकिल आती है उसमें भी पॉजिटिव हाफ मिल जाता है, ठीक है। इसको आप जूम करके ऐसे देख सकते हो। तो आप ये देख रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव साइकिल है ग्रीन वाली, ये इनपुट है, लेकिन जो आउटपुट आपका मिल रहा है वो पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव रहेगा और निगेटिव हाफ साइकिल में भी वो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो फुल वेव रेक्टिफायर सिग्नल है, और ये आपकी जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर की सर्किट है, ठीक है। सो थैंक यू।